नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है एमबीएफ मेन बाउंड्री फॉल्ट। जो है कल हम लोग पढ़ लिए थे कि एसटी-एसजेड क्या होता है, सिंधु साक्ष्य फ्यूचर जोन क्या होता है, और जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या होता है। दो घाटियों को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एमबीएफ क्या होता है और एचएफएफ क्या होता है, और साथ में बृहद हिमालय को भी जो है आज हम लोग टॉपिक में कवर करेंगे। तो दोस्तों, जो है कल हम लोग जो है बनाए थे इसमें एमबीएफ घाटी। तो इसमें क्या था कि ये जो है ये लघु हिमालय और यहाँ पर जो है क्या था, शिवालिक हिमालय और इसी के बीच में जो है आपका ये था एमबीएफ। तो एमबीएफ घाटी जो है देख सकते हैं कि लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। और इसी के ऊपर में जो है, इसी के ऊपर में अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर जो है क्या था, एमसीटी था। और इसी के ऊपर यहाँ पर क्या था, बृहद हिमालय था, फिर जो है ट्रांस हिमालय था। ठीक, खैर हम लोग नेक्स्ट वाले पढ़ चुके हैं वीडियो में। तो हम लोग को जो है यहाँ पर यही जानना है कि एमबीएफ घाटी, अगर एमबीएफ घाटी के संदर्भ में लिखने के लिए आता है तो आपको बस एक इसमें यही बताना है कि जो एमबीएफ घाटी है यह क्या करता है, यह लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। बस इसका यही है, लघु हिमालय को इससे जो है अलग करता है। और इसके बाद ये हमारा स्पष्ट हो गया एमबीएफ क्या है, यह घाटी लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। ये हमारा स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद जो है, जो एमबीएफ घाटी है इसमें देखेंगे जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो इसकी पहचान कैसे की जाती है, एमबीएफ घाटी की पहचान। तो इसमें जो है पहचान कैसे किया जाएगा, अब जो है इसमें देखेंगे पहचान, पहला है जम्मू कश्मीर। क्या है, जम्मू कश्मीर, पहला है जम्मू कश्मीर, इसमें हेडिंग डाल लेंगे। और इसमें जो है हम इसमें दो पहचान है, एक उधमपुर दून है और एक जो है क्या है, कोटली दून है। उधमपुर दून और कोटली दून, इसमें दो है, उधमपुर दून और एक है कोटली दून। इसकी पहचान क्या है, दून है। जो एमबीएफ घाटियां होती हैं उसके दक्षिणी भाग में जो है इसके क्या पाया जाता है, पश्चिमी भाग में जो है दून पाए जाते हैं। तो ये तो हमारा जम्मू कश्मीर में जो है दो दून है, एक उधमपुर दून है, एक कोटली दून है। ठीक, और फिर इसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, हिमाचल प्रदेश साथियों, यहाँ पर जो है तीन दून है। यहाँ पर जो है एक क्या है, एक चुंबा है, एक कटोरी, एक कोटा है, एक चुंबा है, एक कटोरी है। कोटा चुंबा कटोरी, इसको जो है दून लिख दीजिए आगे, दून। अब इसमें जो है क्या है, हिमाचल प्रदेश में जो है जो कोटा दून है, चुंबा दून है, कटोरी दून है, ये कहाँ की पहचान हो गया, ये हिमाचल प्रदेश की जो है हो गया। इसके बाद हम जाएंगे उत्तराखंड में जो है एमबीएफ घाटी की पहचान कैसे किया जाएगा, वहां पर उत्तराखंड, तीसरा है हमारा उत्तराखंड में जो है यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है, इसे दक्षिण में द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे दक्षिण में द्वार कहा जाता है। दक्षिण में द्वार, इसकी पहचान क्या है, द्वार। तो जैसे इसमें उदाहरण क्या हो सकता है, देहरादून, जैसे हरिद्वार हो गया, हरिद्वार,
इसके जो उत्तराखंड है जो है एमबीएफ घाटी के पश्चिमी भाग पर यहाँ पर क्या पाया जाता है, द्वार पाए जाते हैं। द्वार, जैसे उदाहरण हो गया आपका हरिद्वार। अब हरिद्वार के जो है अगर दक्षिण में देखेंगे, इसके दक्षिण में, तो दक्षिण में जो है आपका यहाँ पर पड़ जाता है नैनीताल। क्या पड़ जाता है, नैनीताल। नैनीताल। अब दोस्तों नैनीताल जो है, देखिए उत्तराखंड में एमबीएफ घाटी के पश्चिमी भाग को जो है इसे द्वार कहा जाता है, जैसे उदाहरण हो गया आपका हरिद्वार। और हरिद्वार के दक्षिण में जो है नैनीताल स्थित है। और नैनीताल के अगर दक्षिण में देखते हैं या नैनीताल के पास देखते हैं, तो यहाँ पर जो है भीमताल है, सात ताल है, राकस ताल है, खुरपा ताल है, ये सभी झीलें स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये जो है एमबीएफ घाटी में स्थित है। यहाँ पर क्या देख सकते हैं हम लोग, भीमताल, भीमताल, सात ताल, सात ताल, राकस ताल, राकस ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल, और फिर एक है नैनीताल। क्या है, नैनीताल। नैनीताल ये कहां पर स्थित है, ये जो है नैनीताल के पास में स्थित है। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो है, यहीं पर नैनीताल के पास ही जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। क्या स्थित है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में जो है यहीं पर जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एमबीएफ था। एमबीएफ मेन बाउंड्री फॉल्ट की ये विशेषताएं थी। अगर इसके संदर्भ में प्रश्न कहीं से भी पूछ लेता है कि उधमपुर दून जो है, कटोरी दून या कोटली दून जो है कहाँ पर स्थित है, तो आप जो इसको सहजता से बता सकते हैं कि यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, एमबीएफ घाटी में स्थित है। और फिर जो है इसमें आप बता सकते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या है, तो कोटा चुम्बा कटोरी दून स्थित है, इसकी पहचान जो है। और फिर जब फिर उत्तराखंड में आएंगे तो यहाँ पर जो है इसे द्वार कहा जाता है। और जो द्वार होता है, जैसे हरिद्वार उदाहरण हमने आपको बताया। और इसके के दक्षिण में जो है नैनीताल स्थित है। और नैनीताल के पास जो है आपका भीमताल, सात ताल, राकस ताल, खुरपा ताल, नैनीताल जैसी झीलें यहीं पर स्थित है। और नैनीताल के पास ही जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारा एमबीएफ घाटी जो है ये कंप्लीट हुआ। एमबीएफ के बाद जो है हम लोग देखते हैं एचएफएफ घाटी। क्या देखेंगे, एचएफएफ घाटी। एचएफएफ घाटी, एचएफएफ घाटी, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। क्या है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। इसका जो है क्या है, इंग्लिश रूपांतरण है, संक्षिप्त रूप है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक। अब दोस्तों देखिए हिमालयन, अब जैसे हमने क्या कहा, एमबीएफ घाटी जो है क्या करता है, लघु को शिवालिक से। अब जो है अब नीचे आ गया एचएफएफ। अब एचएफएफ क्या करेगा, जैसे शिवालिक यहां पर था, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में क्या था, बृहद भारत का मैदान, बृहद उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। ये क्या हो गया, एचएफएफ, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। अब देखिए ये क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे जो है पहले ही वीडियो में इसमें जो है अच्छे से क्रम वाइज जो है ये चल रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ बीच से जो है इसको पढ़ाया जा रहा है, नहीं, क्रम से। अब ये एचएफएफ क्या है, अगर इसके बारे में विशेषता लिखना हुआ तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जो घाटी है ये क्या करता है, यह जो है शिवालिक हिमालय को क्या करता है, शिवालिक हिमालय को जो है उत्तर भारत का जो बृहद मैदान है इसी को अलग करता है। क्या करता है, इसकी एक ही विशेषता है कि यह क्या करता है, शिवालिक हिमालय को उत्तर भारत का जो बृहद मैदान है उसको अलग करता है। और दूसरा चीज, उत्तर भारत का जो बृहद मैदान है मतलब एचएफ घाटी के बाद से यहीं पर जो है क्या स्टार्ट हो जाता है, भाबर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र है, खादर क्षेत्र है, इन सभी चीजों का जो है प्रारंभ हो जाता है। इसको फिलहाल हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसमें आप जोड़ सकते हैं भाबर, भाबर, तराई, खादर, बांगर।
बांगर का प्रारंभ होना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, HFF हिमालयन फ्रंट फाल्ट जो घाटी है या शिवालिक हिमालय को उत्तर भारत के बृहद मैदान को या जो है अलग करती है। फिर इसी के बाद जो है जो उत्तर भारत का बृहद मैदान है या HF घाटी है, इसी के उत्तरी भाग से भाबर, तराई, खादर, बांगर जैसे क्षेत्रों का जो है एक तरीके से क्या होता है, ये क्षेत्र मिलने लगते हैं। तो ये हमारा HF घाटी था। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि बृहद हिमालय पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय, पहला है ट्रांस हिमालय। अब यहां से जो है इसका विस्तृत किया जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय और इसकी जो है दो श्रेणियां बताए थे हमने। एक तो क्या था, एक तो काराकोरम था, एक लद्दाख था। क्या था, ये आपका काराकोरम हो गया, काराकोरम श्रेणी, और दूसरा है लद्दाख श्रेणी। और इसी के नीचे जो है आपका था HTSZ। क्या था, HTSZ। तो आज हम लोग जो है इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या बताना होगा कि ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या बताएंगे, ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं। देखिए, देख सकते हैं कि जो HTSZ है, सिंधु साक्ष्य फ्यूचर जोन है, मतलब सिंधु नदी और सांगपो नदी जो है, ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसे तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को ही सांगपो नदी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सिंधु और सांगपो नदी के उत्तर में अगर देखेंगे तो ट्रांस हिमालय है। लेकिन उसके बाद जो है HTSZ देख सकते हैं, HTSZ इसके उत्तर में क्या है, प्रारंभ हो जाता है यूरेशियन प्लेट। और इसी के दक्षिण में जो है आपका प्रारंभ हो जाता है भारतीय प्लेट। अब भारतीय प्लेट, अब यूरेशियन प्लेट पर ट्रांस हिमालय का विस्तार है। इसका ट्रांस हिमालय का विस्तार है। और फिर भारतीय प्लेट पर जो है हिमालय का विस्तार है। भारतीय हिमालय का जो है विस्तार है ये। ठीक, अब इसमें जो है इसका एक्सप्लेन आप लोग कैसे करेंगे। HTSZ या सिंधु साक्ष्य फ्यूचर जोन के उत्तर में जो है यूरेशियन प्लेट स्थित है और यूरेशियन प्लेट पर जो है ट्रांस हिमालय का विस्तार है। जबकि HTSZ के जो है दक्षिण में भारतीय प्लेट स्थित है और इसी भारतीय प्लेट में जो है हिमालय पर्वत का विस्तार पाया जाता है। ये हमारा क्या हो गया, ये ट्रांस हिमालय का जो है हमारा विश्लेषण हो गया। अब दूसरा इसमें क्या है कि ट्रांस हिमालय, अब ये ट्रांस हिमालय जो है इसका विस्तार कहाँ पर है। ट्रांस हिमालय की इसकी जो है दो श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी है, एक लद्दाख श्रेणी है। और इसमें जो है इसी के बीच में एक शयोक नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, शयोक नदी, शयोक रिवर। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि HTSZ के उत्तर में यूरेशियन प्लेट स्थित है और इसी पर ट्रांस हिमालय का विस्तार है। जबकि HTSZ के दक्षिण में जो है भारतीय प्लेट का विस्तार है और जो है इस पर हिमालय पर्वत का विस्तार है। ये हमारा ट्रांस हिमालय हो गया। और दूसरा इसमें ट्रांस हिमालय की जो है दो श्रेणियां स्थित हैं, एक काराकोरम श्रेणी है और एक लद्दाख श्रेणी है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हम एक एक पढ़ेंगे। काराकोरम श्रेणी, पहला क्या है, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। अब ये प्रश्न उठता है, काराकोरम श्रेणी किसे कहा जाता है। प्रश्न ये उठता है कि काराकोरम श्रेणी किसे कहा जाता है। तो इसमें आप क्या बताएंगे कि HTSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में स्थित यह श्रेणी जो है शयोक नदी के द्वारा लद्दाख पर्वत से अलग होता है।
मतलब आपको कहीं से अलग शब्द नहीं ढूंढना है, आपको जो ये चित्र बनाया गया है इसी में से जो है आपको शब्द ढूंढना है। आप ऐसे भी बता सकते हैं कि ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में सयोक नदी के द्वारा जो है यह लद्दाख से अलग होता है। काराकोरम देख सकते हैं सयोक नदी के द्वारा जो है अलग हो रहा है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। या ऐसे भी बता सकते हैं कि भाई जो काराकोरम श्रेणी है यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह काराकोरम श्रेणी सयोक नदी के माध्यम से लद्दाख पर्वत से जो है अलग होता है। जब लद्दाख पर्वत से अलग होता है और यह काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भी स्थित है। आप मतलब ये आप अपने रूप से जो है अपने ढंग से इसको बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ XTZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है और फिर इसकी 2 श्रेणियां हैं काराकोरम और लद्दाख और सयोक नदी के द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। नहीं, आप अपने हिसाब से जो आपको सरल लगे इसी में से बता सकते हैं। तो ये हो गया काराकोरम श्रेणी में। तो क्या इसमें हम लिखेंगे पहला पॉइंट कि यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया। केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, प्रदेश में स्थित है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, या कह सकते हैं ट्रांस हिमालय का भाग है। और फिर तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि जो है काराकोरम श्रेणी या सयोक नदी के द्वारा लद्दाख से अलग होता है। काराकोरम श्रेणी सयोक रिवर द्वारा किससे? लद्दाख से अलग होता है। लद्दाख से अलग होता है। देखिए कितना ही आसान भाषा में जो है ये आपकी समझ मिल गया। ठीक, अब ये आपका काराकोरम स्पष्ट हुआ। काराकोरम किसे कहा जाता है? आपका ट्रांस हिमालय स्पष्ट हो गया। अब काराकोरम भी ये चीज स्पष्ट हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि काराकोरम जो पर्वत है या काराकोरम जो श्रेणी है इसकी जो चोटियों के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। ये क्या हो गया? अब इसके बाद हम चोटी पढ़ेंगे। काराकोरम श्रेणी की चोटी किसकी चोटी? काराकोरम की। काराकोरम श्रेणी की चोटी। देखिए इसकी चोटी में जो है इसकी 2 चोटियां हैं काराकोरम की। इसकी दो चोटियां हैं, एक है माउंट केटू है और एक है गैसरब्रूम। क्या है? माउंट केटू और गैसरब्रूम काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। माउंट केटू और दूसरा है गैसरब्रूम। ठीक, या गैसरब्रम भी कहा जाता है। और फिर इसके बाद देखिए अब इसमें हम माउंट केटू को पढ़ेंगे। जो माउंट केटू है, अब देखिए हम काराकोरम श्रेणी की चोटी को पढ़ रहे हैं। चोटी को हमारा ये काराकोरम स्पष्ट हुआ। अब काराकोरम की चोटी को पढ़ रहे हैं। फिर काराकोरम चोटी के बाद जो है इसके हम दर्रे को पढ़ेंगे। दर्रे को पढ़ने के बाद जो है यहाँ के हिमनद को पढ़ेंगे। तो माउंट केटू जो चोटी है यह पाक अधिकृत जो है क्या है कि यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन इसमें क्या है समस्या? यह पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है? पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में। कुछ लोग के मन में आया होगा अरे जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये जो है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, ये हमारा हुआ। और दूसरा
अगर जो है ये तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन अगर भारत में स्थित जो है मतलब बिना पाक अधिकृत, मतलब कोई ऐसी चोटी बताइए नाम जो पाक में या पाक पाक द्वारा अधिकृत जम्मू कश्मीर में ना स्थित हो, तो वो आपका क्या है, कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है बिना पाक अधिकृत। इसी को यहीं पर जो है बिना पाक अधिकृत, बिना पाक अधिकृत, बिना पाक अधिकृत भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, कंचनजंगा है जो सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में, सिक्किम में स्थित है ये जो है कंचनजंगा। ठीक, अब कंचनजंगा जो है इसका नेपाल में भी कुछ विस्तार पाया जाता है और फिर सिक्किम में भी पाया जाता है। ये आपका क्या हुआ, ये माउंट केटू स्पष्ट हो गया। और माउंट केटू के बाद जो है गैसर ब्रूम पे आते हैं। गैसर ब्रूम को जो है इसे हिडन पीक कहा जाता है, हिडन पीक, क्या कहा जाता है, हिडन पीक। इसे जो है इसे हिडन पीक कहा जाता है, हिडन, हिडन पीक कहा जाता है। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। माउंट केटू भी जो है लोग इसमें भ्रम हो जाते हैं, इसमें ऐसा पूछ लेता है कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो लोग इसमें असमंजस में पड़ जाते हैं कि अरे काराकोरम में, लेकिन यहाँ पर जो है आपका क्या है सब स्पष्ट हो जा रहा है, काराकोरम पर जो है सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है, कैसे है। और फिर दूसरा है काराकोरम के दर्रे, काराकोरम के दर्रे, अब हम लोग दर्रे पढ़ेंगे किसके, काराकोरम के। एक तो काराकोरम श्रेणी पर जो है काराकोरम नाम से ही एक दर्रा स्थित है, और दूसरा है एक केप चांगला दर्रा, क्या है, केप चांगला दर्रा। इसमें जो है दो दर्रे स्थित हैं, एक है काराकोरम, काराकोरम दर्रा, और दूसरा है केप चांगला दर्रा, केप चांग, केप चांगला दर्रा। तो ये जो है काराकोरम दर्रा और केप चांगला दर्रा जो है ये काराकोरम श्रेणी पर जो है स्थित है। ये हमारा जो है दर्रा हो गया किस पर, काराकोरम श्रेणी के जो है दर्रे हो गए। अब इसके बाद जो है हमारा काराकोरम श्रेणी हो गया, चोटी हो गया, दर्रे हो गए। अब बचा इसमें काराकोरम श्रेणी के जो है हिमनद कौन से हैं, हिमनद। और ये दोनों चोटियां जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब इसके बाद ये ठीक है, चोटी हो गया, दर्रे हो गए, और काराकोरम श्रेणी हो गया। काराकोरम के हिमनद को पढ़ लेते हैं हम लोग, हिमनद, काराकोरम के हिमनद। काराकोरम श्रेणी के हिमनद, हिमनद। तो हम लोग जो है हिमनद पढ़ेंगे। अब इसमें जो है हमने आप लोग को बताया था कि जो है जब सामान्य परिचय चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी का ही पहला वीडियो में, तो उसमें जो है अधिकांश चीजों को हमने जो है कवर किया था। तो जिसमें बताया था कि अगर इसको क्रम से देखा जाएगा तो इसमें जो है हिमनद जो है जैसे सियाचिन है, सियाचिन है, बाल्टोरो है, बियाफो है, हिस्सार है, क्या है, सिया पहला है, क्या है, सियाचिन। इसका क्रम भी पूछ लेता है, क्रम तो इधर से पूछता है पूरब से जो है पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर या इधर से इधर। तो पहला है आपका सियाचिन, सियाचिन, बाल्टोरो, सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, बियाफो, और फिर एक है हिस्पार, हिस्पार। ये आपका क्रम पूछा गया है।
सियाचिन, बालटोरो, बियापो, हिस्पार, ये काराकोरम में स्थित, काराकोरम श्रेणी पर स्थित जो है क्या है, हिमनद है। और जो ये सियाचिन है, यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है नुब्रा नदी। कौन सी नदी है? नुब्रा नदी। नुब्रा रिवर जो है ये सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। ठीक, अब देखिए, अब हमको तो स्पष्ट हो गया, ठीक है, कि सियाचिन जो है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन एक इसमें जो है दो ग्लेशियर और हैं, जिसका नाम है लैम्बर्ट है और ससाइमी है। क्या है? लैम्बर्ट, लैम्बर्ट और ससाइमी, और ससाइमी के बाद, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ये रहा आपका। तो दोस्तों इस प्रकार जो है अगर ट्रांस हिमालय के संदर्भ में लिखने के लिए आता है तो आप इसमें जो है आसानी से लिख सकते हैं कि ट्रांस हिमालय किसे कहा जाता है, ट्रांस हिमालय की जो है इसकी श्रेणियां कौन सी हैं, जैसे काराकोरम श्रेणी और हमने बताया था लद्दाख श्रेणी। अब काराकोरम श्रेणी में हमने आप लोग को जो है विस्तृत बताया कि जो है इसमें कौन सी चोटी पाई जाती है, कौन से दर्रे पाए जाते हैं, कौन से हिमनद पाए जाते हैं और इनका विस्तार कहाँ और कैसे है। ठीक, अब हमारा आ जाता है लद्दाख। लद्दाख को हम लोग देखते हैं। लद्दाख में पहला है लद्दाख। लद्दाख, काराकोरम तो स्पष्ट हो गया, लद्दाख श्रेणी हम लोग देखेंगे। अब लद्दाख श्रेणी के संदर्भ में हमको क्या बताना होगा? देखिए बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या बताएंगे? STSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में स्थित लद्दाख श्रेणी जो है शयूक नदी के द्वारा काराकोरम से अलग होती है। क्या हमने बताया आप लोग को कि STSZ के उत्तर में, इसी के उत्तर में तो ट्रांस हिमालय है, STSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में लद्दाख श्रेणी जो है शयूक नदी के द्वारा काराकोरम से क्या होती है? अलग होती है। एक लाइन में बता दिए। और दूसरा लाइन अगर और ही सिंपल बताना हो तो इसमें क्या बता सकते हैं कि ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में स्थित लद्दाख पर्वत का विस्तार पाया जाता है और लद्दाख पर्वत जो है शयूक नदी के द्वारा काराकोरम पर्वत से या काराकोरम श्रेणी से अलग होता है। तो इसमें जो है लिख सकते हैं कि STSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में स्थित, जम्मू कश्मीर, एक तरीके से लद्दाख जो है अब भी केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। जम्मू कश्मीर में स्थित, जम्मू कश्मीर में पहले तो राज्य था इसलिए लद्दाख को जो है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत माना जाता था, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। जम्मू कश्मीर में स्थित है और फिर शयूक नदी के द्वारा, शयूक रिवर द्वारा काराकोरम से अलग होता है, काराकोरम से अलग होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? लद्दाख श्रेणी का जो है ये स्पष्ट हो गया। ठीक, अब लद्दाख के बाद जो है इसमें हम पढ़ेंगे कि चोटियां। इसकी जो है लद्दाख पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है एक है माउंट राकापोशी। पहला क्या है? राकापोशी। लद्दाख पर्वत की चोटियां, लद्दाख पर्वत की चोटियां
चोटियां हम लोग पढ़ेंगे, और फिर चोटियों के बाद जो इसमें हम दर्रे को भी देखेंगे। दर्रे, इसका ट्रिक है एक चाचा जा, चाचा जा। तो इसका जो है क्या है, चारडिंगला, चारडिंगला, चांगला, चांगला, जाराला, जाराला। ये तो इसका ट्रिक है। खैर अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, पहले जो हम इसको देख लेते हैं। देखिए, लद्दाख पर्वत की चोटियों में जो है एक है माउंट राकापोसी। हमने क्या बताया, पहला क्या है, माउंट राकापोसी, माउंट राकापोसी। ठीक, माउंट राकापोसी के अगर हम बारे में देखते हैं तो माउंट राकापोसी जो है यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली जो है सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली जो है चोटी है। विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र, सबसे तीव्र ढाल वाली, ढाल वाली चोटी है। सबसे तीव्र ढाल वाली जो है क्या है, चोटी है। ठीक है, लेकिन ये जो माउंट राकापोसी है इसका जो निर्माण हुआ है वो जो है ओहियोलाइट चट्टान से हुआ है। निर्माण इसका किससे हुआ है, निर्माण, अगर इसका निर्माण देखते हैं, ओहियोलाइट, ओहियोलाइट चट्टान द्वारा हुआ है। देखिए, ओहियोलाइट चट्टान के द्वारा जो है क्या हुआ है, इसका जो है निर्माण हुआ है। माउंट राकापोसी का निर्माण जो है ओहियोलाइट चट्टान द्वारा हुआ है। अब ओहियोलाइट चट्टान क्या होता है, ये क्या होता है, ओहियोलाइट जो चट्टान होता है यह महासागर के नीतल पर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, नीतल पर। ये जो है महासागर के, महासागरीय नीतल पर पाया जाता है, नीतल पर, नीतल पर पाया जाता है। अब नीतल का मतलब क्या होता है, महासागरीय नीतल मतलब, नीतल मतलब सबसे जो निचला भाग होता है वहां पर पाया जाता है। अब महासागरीय नीतल पर अगर पाया जाता है तो अगर देख सकते हैं, अब हिमालय पर्वत का निर्माण अगर इसका जो है ऐसे हुआ है तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है भाई, टेथिस सागर में जो है क्या हुआ, अवसादों का निक्षेपण हुआ, उसके फलस्वरूप जो है क्या हुआ, या कह सकते हैं कि टेथिस सागर में अवसादों के अवतलन हुआ या संकुचन हुआ, उसके फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पर जो है टेथिस सागर में, टेथिस सागर में, टेथिस सागर में अवसादों के संकुचन होने से, होने के फलस्वरूप, फलस्वरूप जो है क्या हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति हुई है, हिमालय की उत्पत्ति। ये तो इसमें ये बता दिया गया कि टेथिस सागर में जो है अवसादों में क्या हुआ कि उसमें जो है संकुचन प्रारंभ हुआ, और फिर संकुचन के बाद जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी, जैसे इसमें कोबर का भी सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग, और फिर जो है इसमें टेथिस सागर का, इसमें भूसन्नति सिद्धांत भी पढ़ेंगे कि जिसमें जो है, इसमें जैसे इसमें क्या बताया गया कि यहाँ पर अवसादों का क्या हुआ, निक्षेपण हुआ, और निक्षेपण के फलस्वरूप यहाँ पर क्या हुआ, इसका अवतलन प्रारंभ हुआ। जब इसका अवतलन प्रारंभ हुआ, अवतलन प्रारंभ होने के बाद जो है क्या हुआ कि जो है उसमें इसके नीतल में जो है धसाव प्रारंभ हो गया। लाइट काट दिया।